नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच क्या है? एक ऐसा शब्द जिसने राजा को रंक और रंक को राजा बना दिया, वह शब्द है परिवर्तन। मैं हूँ शिवा शर्मा, आपका वर्ड साइंटिस्ट शिवा, और आज हम इस शब्द का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे, ऐसा चीर फाड़ करेंगे कि पूरी दुनिया की डिक्शनरी और गुरु भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप छात्र हैं या ज्ञान के खोजी, तो अगले 15 मिनट में मैं आपका सोच बदल दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। चलिए शुरू करते हैं आज का वैज्ञानिक पोस्टमार्टम। तो चलिए सबसे पहले हम इस शब्द का जड़ पकड़ते हैं कि आखिर ये परिवर्तन शब्द पैदा कहां से हुआ। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। दोस्तों, परिवर्तन शब्द संस्कृत के वृत्त धातु से बना है, जिसमें परि उपसर्ग लगा है। अब आइए दोस्तों, इनको 5 पॉइंट में समझते हैं एक एक करके विस्तार से। दोस्तों, वृत्त का अर्थ होता है मीनिंग ऑफ वृत्त। वृत्त का धातु सरल मतलब होता है किसी चीज का होना या विद्यमान रहना। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है घूमना, यानी टू रोटेट। इसका दूसरा अर्थ है दोस्तों घूमना या मुड़ना, जैसे जैसे साइकिल का पहिया गोल गोल घूमता है। अब आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है बदलाव, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। यह धातु बताती है कि कोई चीज एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। अब आइए चौथा पॉइंट देखते हैं, गतिशीलता। चौथा पॉइंट है गतिशीलता, यानी मोबिलिटी। मोबिलिटी का अर्थ होता है हमेशा चलते रहना, यानी दुनिया में कुछ भी, यानी कोई भी चीज रुका नहीं है, हमेशा वो बदलता रहता है दोस्तों। अब आइए तीसरा पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है नया रूप है, यानी न्यू फॉर्म, या पुरानी चीज को छोड़कर नई स्थिति में आने का कार्य, यानी काम को दर्शाता है। ठीक है, इतना तो समझ गए दोस्तों। यह बहुत गहरा राज है। इससे पहले मैं मिटा दूं, आप इसका एक साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके भी नोटबुक में यह महापरिवर्तन छप जाए। फिर मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। दोस्तों, इसकी जड़ें तो हमने देख ली कि परिवर्तन शब्द पैदा कहां से हुआ, पर क्या आपको पता है कि मॉडर्न साइंस और अंग्रेज के लोग इसे किन किन इंग्लिश वर्ड्स के नाम से बुलाते हैं? चलिए देखते हैं कि मॉडर्न साइंस और अंग्रेज के लोग इसे किन किन इंग्लिश वर्ड्स के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, दुनिया इस परिवर्तन शब्द के 4 अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स के नाम से बुलाते हैं। आइए इन चारों को एक एक करके निचोड़ कर समझते हैं। आइए बोर्ड पर देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले चेंज है। चेंज का मतलब बदलना या बदलाव। जब कोई चीज जैसी थी, ठीक है, जब कोई चीज जैसी थी वैसे ना होकर कुछ अलग हो जाए, कुछ उसमें परिवर्तन हो जाए, तो उसे चेंज कहते हैं। यह किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कच्चा आम का रंग बदलकर पीला हो जाना। दोस्तों, ये एक प्रकार का चेंज है। ठीक है, अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है स्कूल का ड्रेस उतार कर घर का कपड़ा पहन लेना। यह भी एक प्रकार का चेंज कहलाता है। दोस्तों, अब आइए इसका दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा नंबर है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब भी बदलाव ही होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जब कोई चीज पूरी तरह से बदल जाए और उसका रूप एकदम नया हो जाए, तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं ताकि आपके माइंड में पूरी तरह सेटअप हो जाए। जैसे लोहे का टुकड़ा पिघलाकर एक शानदार कार बना देना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक रेंगने वाली इल्ली यानी कैटरपिलर का सुंदर तितली बन जाना। दोस्तों, जैसे एक रेंगने वाली इल्ली यानी कैटरपिलर का एक सुंदर तितली बन जाना, उसे क्या कहते हैं?
ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, यानी वो एकदम नया बन गया। ठीक है, अब दोस्तों अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमें तीसरे और चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों परिवर्तन शब्द का तो हमने पहला और दूसरा इंग्लिश वर्ड समझ लिया। अब आइए तीसरा और चौथा इंग्लिश वर्ड्स को हम समझते हैं विस्तार से, एकदम निचोड़ कर। आइए देखते हैं कि तीसरा और चौथा वर्ड्स क्या है। दोस्तों तीसरा वर्ड्स है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब भी होता है बदलना या बदलाव। जब किसी चीज के पूरे स्वरूप को न बदलकर, जब किसी चीज के पूरे स्वरूप को न बदलकर उसमें बस थोड़ा सा सुधार यानी छोटा सा बदलाव किया जाए, उसे ऑल्ट्रेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑल्ट्रेशन कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पैंट लंबी होने पर, जो हम पहनते हैं, जो हम लोगों का पैंट होता है, जैसे पैंट लंबी होने पर उसे नीचे से कटवाकर छोटा करवाना, यही क्या कहलाता है? ऑल्ट्रेशन कहलाता है दोस्तों। अब आए दूसरा एग्जांपल देख, जैसे घर की दीवार का रंग सफेद से बदलकर नीले रंग का करवा देना, उसे क्या कहते हैं? ऑल्ट्रेशन कहते हैं। अब आए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब भी होता है दोस्तों बदलना या बदलाव। जब कोई चीज बहुत ही धीरे धीरे समय के साथ बेहतर होने के लिए, समय के साथ बेहतर होने के लिए बदलती है, तो उसे क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण जैसे इंसानों का आदिमानव से धीरे धीरे आज के आधुनिक इंसान के रूप में विकसित होना क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। आइए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा है जैसे पुराने भारी भरकम कंप्यूटर, जो पुराने जमाने में कंप्यूटर होता था, उसको धीरे धीरे बदलकर आज का पतला लैपटॉप में बना दिया है। ठीक है, आज के पतला लैपटॉप में चेंज कर दिए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इवोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों परिवर्तन शब्द के इन 4 इंग्लिश वर्ड्स को तो हमने एक एक करके निचोड़ कर समझ लिया, पर अगर पेपर में लिखना हो या किसी को तगड़ी वाली शुद्ध परिभाषा परिवर्तन शब्द का देना हो तो कैसे बोलेंगे? आइए बोर्ड पर समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम परिवर्तन शब्द का एकदम शुद्ध शब्दों में परिभाषा समझेंगे। जैसे किसी वस्तु, अवस्था या स्थिति के मूल स्वरूप में होने वाले रूपांतरण को परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों ये तो हो गई भारी भरकम किताबी बातें। अब आइए इन्हें अपने शब्दों में समझते हैं। अब आइए इन्हें और सरल शब्दों में समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे दूध से दही बनना। दोस्तों जैसे दूध से दही बनना क्या है? परिवर्तन तो ही है। अब जैसे लोहे में जंग लगना क्या है? परिवर्तन तो ही दोस्तों। जब कोई चीज अपनी पुरानी शक्ल छोड़कर नई शक्ल में ओढ़ लेती है तो उसे ही परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों परिवर्तन शब्द का तो हमने शुद्ध और एकदम सरल शब्दों में परिभाषा समझ लिया। अब आएगा यहां से असली मजा। दोस्तों अब हम परिवर्तन शब्द के टुकड़े टुकड़े करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या छुपा है, यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे। आइए बोर्ड पर देखते हैं इसका संधि विच्छेद। दोस्तों परिवर्तन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है परि और दूसरा शब्द है वर्तन। आइए इन दोनों को एक एक करके निचोड़ कर समझते हैं। पहला है परि, तो पहले हम परि को निचोड़ कर समझते हैं। दोस्तों परि का इंग्लिश वर्ड होता है, दोस्तों परि का इंग्लिश वर्ड होता है अराउंड या आउटर या ओवरऑल। इन तीनों का मतलब होता है परि ही होता है। अब आइए इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ होता है चारों ओर या तो बाहरी हिस्सा। इसका मतलब होता है परि का अर्थ होता है चारों ओर या बाहरी हिस्सा। अब आइए परि का शुद्ध परिभाषा समझते हैं दोस्तों। तो वह शब्दांश जो किसी वस्तु की बाहरी सीमा या चारों तरफ के घेरे को दर्शाता है, उसे परि कहते हैं। अब आइए एकदम सरल शब्दों में समझते हैं। जो हमारे आसपास के घेरा होता है उसे ही परि कहते हैं दोस्तों।
दोस्तों पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम परिवर्तन शब्द के दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं, यानी वर्तन की तरफ है। दोस्तों परि का मतलब तो हमने समझ लिया कि हमारे चारों ओर के घेरे की बात करते हैं, लेकिन अब देखते हैं इसके साथ जुड़ा दूसरा शब्द वर्तन क्या कमाल करता है। आइए इसको भी पोस्टमार्टम करके समझते हैं। दोस्तों वर्तन का इंग्लिश वर्ड होता है टर्निंग या मूवमेंट। दोस्तों टर्निंग और मूवमेंट का मतलब ही होता है वर्तन। अब इसका देखते हैं वर्तन का अर्थ भी देखते हैं। वर्तन का अर्थ होता है घूमना या व्यवहार करना। अब आइए देखते हैं इसका परिभाषा, एकदम शुद्ध शब्दों में परिभाषा देखते हैं। वर्तन शब्द का शुद्ध शब्दों में परिभाषा देखते हैं। दोस्तों किसी स्थिति या दिशा में होने वाले घुमाव या बदलाव के क्रिया को वर्तन कहते हैं। अब आइए दोस्तों इसको एकदम सरल शब्दों में अपने शब्दों में समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों किसी चीज का अपनी जगह से हिल जाना या मुड़ जाना वर्तन कहलाता है। दोस्तों इतना तो हमने समझ लिया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों परिवर्तन शब्द को तो हमने अलग अलग करके देख लिया, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक महाशक्ति पैदा होती है जिसे हम परिवर्तन कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका मिला जुला असली अर्थ क्या होता है और साथ में निष्कर्ष भी देखते हैं। चलिए बोर्ड पर देखते हैं दोस्तों परिवर्तन शब्द का पूरा अर्थ होता है जब किसी चीज के चारों ओर की स्थिति या उसका पूरा स्वरूप बदल जाए तो उसे परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया इतना दोस्तों? अब आइए कंक्लूजन समझते हैं, यानी निष्कर्ष समझते हैं। दोस्तों परि का मतलब होता है चारों ओर और जोड़ होता है। वर्तन का मतलब होता है घूमना या बदलना। दोनों जब मिलते हैं दोस्तों तो परिवर्तन बनता है, जिसका मतलब होता है चारों ओर से पूरी तरह बदल जाना, यानी चारों ओर से पूरी तरह बदल जाना दोस्तों। ठीक है, आइए इसको सर्कल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ये जो सर्कल बनी है इसके जो चारों ओर ये घेरे हैं, लाइनें हैं, ये हमारे परत हैं यानी पर हैं, यानी चारों ओर के घेरे हैं। और इसके अंदर जो चीजें हैं वो वर्तन है, जो इसके अंदर बदलती हैं, जो इसके अंदर हमेशा मतलब रुकी नहीं होती है, वो हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर परिवर्तन का ये पोस्टमार्टम आपके दिल तक पहुंची हो तो जो नीचे काले रंग का लाइक बटन है उसे दबाकर रंगीन कर दीजिए। चलिए देखते हैं इस छोटे से बटन में कौन कौन परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों परिवर्तन शब्द को तो हमने चीर फाड़ करके समझ लिया। अब आइए देखते हैं इसके भाई बहन यानी इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, और साथ में हम इसका विलोम शब्द भी देखते हैं कि इसका बिल्कुल उल्टा शब्द क्या होता है। आइए बोर्ड पर देखते हैं। दोस्तों परिवर्तन शब्द का पर्यायवाची शब्द आइए देखते हैं। दोस्तों परिवर्तन शब्द का पर्यायवाची शब्द पहला है बदलाव, जिसका मतलब है बदलाव। परिवर्तन शब्द का मतलब बदलाव भी होता है और फेर बदल भी होता है। और तीसरा रूपांतर भी पर्यायवाची शब्द का रूपांतर भी पर्यायवाची शब्द है। और तब्दीली का मतलब भी होता है बदलना। दोस्तों अब हम इसका विलोम शब्द भी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन शब्द का विलोम शब्द होता है अपरिवर्तन। अपरिवर्तन का अर्थ होता है जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं? अपरिवर्तन। और दूसरा स्थिरता। स्थिरता का मतलब होता है जो थमा हुआ हो, जो हिले डुले ना, बिल्कुल थमा हो, उसे क्या कहते हैं? स्थिरता कहते हैं। दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इतना सब तो हमने समझ लिया कि परिवर्तन शब्द का पर्यायवाची और विलोम शब्द क्या होता है, पर क्या आपको पता है कि असली जिंदगी में ये परिवर्तन दिखते कैसे हैं? चलिए मैं आपको व्याख्या के माध्यम से यानी फुल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाता हूँ और कुछ गजब का उदाहरण भी देता हूँ। आइए बोर्ड पर देखते हैं। दोस्तों परिवर्तन शब्द का व्याख्या देखते हैं यानी फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि परिवर्तन कड़वा भी हो सकता है और मीठा भी? अगर आज आप नहीं पढ़ रहे हैं
तो कल का परिवर्तन बुरा होगा। लेकिन अगर आज आप पसीना बहा रहे हैं तो कल सफलता का परिवर्तन निश्चित है। दोस्तों इतना तो हमने समझ लिया कि परिवर्तन है कि परिवर्तन कड़वा भी हो सकता है और मीठा भी। अगर आज आप नहीं पढ़े हैं तो कल का परिवर्तन बुरा होगा, लेकिन अगर आज आप पसीना बहा रहे हैं तो कल सफलता का परिवर्तन निश्चित है। दोस्तों मेरा आपसे एक सुझाव है कि आज आप मेहनत करिए ताकि आने वाले समय में आपका मेहनत सफलता में परिवर्तित हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उदाहरण समझते हैं। दोस्तों उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जैसे बीज से पेड़ बनना, जैसे बीज से पेड़ बनना, जैसे छोटे बीज से, छोटे पौधे से बड़ा पौधा बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं, चेंजिंग कहता है। ठीक है, जैसे कच्चे आम का पककर मीठा होना, ठीक है, इसको भी परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये भी कच्चे आम से क्या होगा, मीठा हो गया। उसके बाद एक साधारण लड़की का वर्ड साइंटिस्ट बनना, ये भी क्या है, एक परिवर्तन है एक प्रकार का। दोस्तों इतना तो हमने समझ लिया। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों पूरी कहानी तो हमें समझ में आ गई। अब आइए परिवर्तन शब्द को एक वाक्य में पिरोते हैं और अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल करूंगा जिसका जवाब शायद आपके पास भी ना हो। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। दोस्तों वाक्य प्रयोग है। दोस्तों प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। क्या दोस्तों, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। आइए इसको एकदम सरल अर्थ में समझते हैं, 5 की पॉइंट में समझते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों संसार का सच, दोस्तों पहला संसार का सच, ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड है। इस दुनिया में कोई चीज, दोस्तों इस दुनिया में कोई चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती, सब कुछ समय के साथ बदलता है। ठीक है दोस्तों, इतना हमने समझा कि दुनिया में कोई चीज एक जैसी नहीं होती है, सब कुछ समय के साथ बदलता है। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकृति का चक्र यानी सर्कल ऑफ नेचर। जैसे मौसम और दिन रातें बदलते हैं वैसे ही प्रकृति हमेशा गतिशील रहता है। जैसे दोस्तों मौसम और दिन रात बदलते हैं वैसे प्रकृति गतिशील रहता है। अब आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, विकास और आधार। तीसरा पॉइंट है विकास और आधार यानी बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है। आइए देखते हैं इसको भी। जैसे बदलाव होने से ही जीवन में तरक्की होती है और नई चीजें सीखते हैं। दोस्तों बदलाव होने से ही तरक्की होती है और हमें नई चीजें सीखते हैं। अब आइए चौथा पॉइंट देखते हैं, पुराना और नया। अब आइए चौथा पॉइंट देखते हैं, पुराना और नया यानी ओल्ड और न्यू। यानी प्रकृति पुराने को हटाकर क्या, प्रकृति को पुराने को हटाकर हमेशा नए रूप को जन्म देती है, यही इसका स्वभाव है। यानी प्रकृति का नियम ही पुराने को हटाकर और नई चीजें जन्म देता है। ठीक है, इसका यही काम है। ठीक है, अब आइए 5वां पॉइंट देखते हैं, अटल नियम यानी अनचेंजेबल लॉ, जो बदल नहीं सकता, जो कभी नहीं बदलता है, उसको क्या कहते हैं, अटल नियम यानी अनचेंजेबल नियम। यानी बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। क्या, बदलाव को कोई रोक नहीं सकता, यह एक ऐसा नियम है जो हमेशा चलता रहता है। दोस्तों बदलाव को कोई रोक नहीं सकता, ये सही बात है। ठीक है, अब दोस्तों इतना तो हमने समझ लिया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों परिवर्तन शब्द का तो हमने वाक्य प्रयोग में भी समझ लिया और इसका अर्थ 5 पॉइंट में भी समझ लिया। आई होप, मुझे आशा है कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं जिसका जवाब शायद आपके पास भी ना हो। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? कमेंट में बताएं। दोस्तों अगर आज का चीरफाड़ पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर उन छात्रों तक पहुंचाएं जो रटना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए अपने वर्ड साइंटिस्ट शिवा के वैज्ञानिक सेना से। मिलते हैं अगले पोस्टमॉर्टम में, तब तक के लिए जय हिंद।